प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने अवसंरचना के विकास, विशेष रूप से वाराणसी में सड़क संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उस क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, भिखारीपुर और मंडवाडीह क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर NH 31 पर 980 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहा है। भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विद्युत अवसंरचना को प्रोत्साहन देते हुए वाराणसी मंडल के जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर जिलों के 2 400 केवी और एक 220 केवी पारेषण उपकेंद्र और संबंधित पारेषण लाइनों का उद्घाटन किया। इनकी लागत 1,045 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने वाराणसी के चौकाघाट में 220 केवी पारेषण उपकेंद्र, गाजीपुर में 132 केवी पारेषण उपकेंद्र और वाराणसी नगर विद्युत वितरण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। इनकी लागत लगभग 775 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और PAC रामनगर परिसर में बैरकों का उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस लाइन में विभिन्न पुलिस थानों में नए प्रशासनिक भवनों और एक आवासीय छात्रावास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप पिंडरा में एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, बड़की गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी कॉलेज, 356 ग्रामीण पुस्तकालयों और 100 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 77 प्राथमिक स्कूल भवनों के नवीनीकरण और वाराणसी के चोलापुर में कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए एक नए भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने शहर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देने के लिए उदय प्रताप कॉलेज में फ्लड लाइट और दर्शक दीर्घा के साथ सिंडिकेट हॉकी टर्फ और सिंथेटिक हॉकी टर्फ और शिवपुर में एक मिनी स्टेडियम की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में सामने घाट और शास्त्री घाट के पुनर्विकास, 345 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 130 ग्रामीण पेयजल योजनाओं, वाराणसी के 6 नगर पालिका वार्डों के सुधार और वाराणसी के विभिन्न स्थलों पर भू निर्माण और भूमूर्तिकला प्रतिष्ठानों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कारीगरों के लिए MSME यूनिट मॉल, मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना की अवसंरचना विकास कार्यों, WTP भेलूपुर में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, 40 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक हॉल और विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके क्रांतिकारी कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महात्मा फुले को प्रेरणा का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी विचार आज भी देश को दिशा दिखाते हैं। वहीं विपक्ष पर तीखा कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सत्ता हथियाने के लिए दिन रात साजिशें रचते रहते हैं। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही
देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी वितरित किए। पीएम मोदी ने तबला 70 वर्ष से आयु के ऊपर वाले बुजुर्गों को वय वंदना आयुष्मान योजना कार्ड की सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने इन कार्डों को वितरित भी किया। पीएम मोदी ने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। पीएम ने कहा कि बनास डेयरी ने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात ये कि इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं काशी से। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे 3,900 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हुए कहा कि काशी पूर्वांचल क्षेत्र के आर्थिक तरक्की का केंद्र है। पूर्वांचल के तकरीबन 17 से 23 जिले ऐसे हैं और आप खुद उस इलाके से आते हैं, तो 10 साल में किस तरह से उस बदलती हुई तस्वीर को देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद हुए? देखिए ऋतु, काशी में अभूतपूर्व बदलाव हम 11 वर्षों में देखते हैं। जब आज से 10 वर्ष पहले कोई काशी आता था, तब सकरी गलियां और एक तरह से देखें कि तमाम चुनौतियां थीं। ऐसा लगता था कि इस शहर को विकास की बहुत ज़रूरत है, चूँकि पुरातन शहर है और बड़ा केंद्र बिंदु है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो पर्यटन के लिए लोग या फिर श्रद्धा के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब पूरी काशी न केवल बदली हुई नजर आती है, बल्कि पूरे पूर्वांचल का एक केंद्र बिंदु है आर्थिक तौर पर। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, आप देखिए कि जितना संभव हो सकता है उतना सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं। जो तार के जाल, बिजली के तार के जाल वो दिखाई देते थे, वो भूमिगत कर दिए गए हैं। चमचमाती हुई सड़कें नजर आती हैं, रिंग रोड नजर आता है, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अब घंटों फंसना नहीं पड़ता, या फिर कोई दूसरे शहर या दूसरे जिले जाना चाहता है
बनारस से गुजर कर, तो उससे जाम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन विकास सिर्फ यह कहें कि यहीं तक नहीं है कि सड़कें बनी हैं या फिर चौड़ी हुई हैं या फिर बिजली की दशा सुधरी है। इससे आगे जाकर जो काशी की जो पहचान है उसको और मजबूत करने का काम हुआ। जीआई टैग की आपने बात की, आप देखिए कि काशी के जो बासिंदे हैं, बुनकर हो या फिर कोई भी जो काशी के लोग हैं, उनको कैसे उनको मजबूत बनाया जाए, कैसे उनकी आर्थिक शक्ति को और मजबूत बनाया जाए, उस दिशा में काम हुआ है। इसीलिए बनास डेयरी का उदाहरण, जिसमें 1 लाख किसान अपना दूध देते हैं और आज हमने देखा कि उनको जो बोनस भी दिया गया। तो इस तरह की तमाम परियोजनाएं हैं। 45,000 करोड़ की परियोजना तो केवल सड़क क्षेत्र में है जो काशी के विकास को रफ्तार दे रही हैं। ऐसी तमाम परियोजनाएं काशी और उसके आसपास दिखाई देती हैं, जिससे पूर्वांचल के एक बड़े केंद्र बिंदु के तौर पर आर्थिक स्तर पर देखें तो ये बनारस उभरा है, और जिसका फायदा न केवल काशी के लोगों को बल्कि आसपास के पूरे पूर्वांचल को मिल रहा है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। ऋतु, जब भी आप भी काशी आए तो देखें कि बीते वर्षों में कितना बदल गया है काशी। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, तमाम जो बुनियादी ढांचा जो है वो बेहतर हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की आय बढ़े उस दिशा में समग्र स्तर पर काम हुआ है। चाहे वो सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, या फिर यहाँ की बनारसी साड़ियाँ हम जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर हैं, उनको बनाने वाले जो लोग हैं या व्यापारी हैं, उनकी कैसे आय बढ़े, इस तरह के तमाम काम हुए हैं। बगल में किसान रहते हैं, उनकी सब्जी कैसे जगह पर पहुंचे, बड़े बड़े शहरों में पहुंचे, इस पर ध्यान दिया गया है। यहाँ के युवा कैसे खेल में आ गया है, उसके लिए एक स्पोर्ट स्टेडियम बनाया गया है, एक और स्टेडियम बन रहा है। इस तरह के चहुमुखी विकास के काम हुए, यानी विकास के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काशी के विकास की रफ्तार को नई गति दी जा रही है। ऋतु जी, शैलेंद्र, बनास डेयरी एक ऐसा मॉडल जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल कोऑपरेटिव जो एक पूरा मॉडल है उसकी तर्ज पर पूर्वांचल की महिलाओं के लिए एक तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर पहुंचे, और इस प्रोजेक्ट के तहत हमने देखा कि किस तरह से पूर्वांचल की महिलाएं जुड़ी हैं। ऐसे में आज बोनस वितरित किया गया, लेकिन साथ ही किस तरह से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं बनास डेयरी से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिससे न केवल वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर की जो महिलाएं हैं उनका जीवन बदल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर पशुपालन का जो काम है, जो खेती बाड़ी का काम है, जब उसे संबल मिलता है तो उसका एक सीधा फायदा देखें तो महिलाओं को होता है, चाहे वो कृषि सखी हो, ड्रोन सखी हो। और बनास डेयरी की बात करें, पशुपालन के काम में तमाम महिलाएं वो हिस्सेदारी लेती हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पर जब लाखों किसान जुड़े हैं, किसान परिवार जुड़े हैं बनास डेयरी से, तो महिलाओं को उसका फायदा हो रहा है। उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बैंक सखी, कृषि सखी के तौर पर भी महिलाएं आगे आ रही हैं, ड्रोन सखी के तौर पर। और तमाम योजनाएं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालकों देने की बात हो, या फिर तमाम ऐसी मुद्रा जैसी योजनाएं हैं जहां महिलाओं को विशेष तौर पर प्राथमिकता मिली है, उससे हम देख रहे हैं कि एक संबल मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल जो अपने गुजारे की चिंता करती थी, अब वो विकास में भागीदार हो रही हैं, यानी महिलाएं तेजी से आगे बढ़े, आर्थिक तौर पर सशक्त हो। इस दिशा में मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने देखे तो एक सूरत बदली है। और ऋतु, आप ये भी जानती हैं कि अब तमाम जो योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को केंद्र बिंदु इस तरह से बनाया गया है कि जो पीएम आवास योजना है उसकी घर की चाबी की जो मुखिया है वो महिला होती है। इस तरह से भी आप देखें तो केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं को केंद्र बिंदु रख के आगे बढ़ा गया, और उसका विशेष असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में दिखता है, क्योंकि यहाँ पर उन योजनाओं की रफ्तार और तेज हो जाती है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल शैलेंद्र, और बनास डेयरी के साथ ही दुग्ध उत्पादन से जुड़ी तमाम सहकारी समितियों को भी सक्रिय किया गया है। तो वो कई इस तरह के एक तरह से कदम उठाए गए हैं जिससे कि दुग्ध उत्पादक किसान और महिला पुरुषों को एक नए अवसर मिले। साथ ही साथ शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उतरे वाराणसी तो एक्शन मोड में दिखाई दिए, क्योंकि पहला अगर हम ये कहें कि पहली जो उन्होंने एक रिपोर्ट ली वो सीधे सीधे उस गैंगरेप के सिलसिले में ली, जिसमें सख्त एक्शन का एक तरह से निर्देश भी प्रधानमंत्री ने दिए। निश्चित तौर पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की धरती पर उतरे, उन्होंने यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको सीधे सख्त निर्देश दिए। हम जानते हैं कि जो ये घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना,
और उसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई भी की और उस पर हम देखें कि जो भी सुराग मिले उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। लेकिन अब आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वाराणसी पहुंचे वो एक सांसद भी हैं और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कहा कि कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो दोषी हैं जो उनको कठोरतम सजा मिले, कठोरतम कार्रवाई हो। तो ये बहुत स्पष्ट निर्देश है और संकेत भी है कि इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझते हैं। न केवल हम देख रहे हैं कि बनारस के विकास को तेज रफ्तार दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भाग्य बदली है पिछले 10 साल में और उस बदली हुई तस्वीर के कई बड़े सबूत सामने दिखाई देते हैं। जिस तरह से पूर्वांचल में विकास की बयार है, आयुष्मान भारत योजना जिस तरह से लागू हुई है, साथ ही साथ विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर चलने के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का संकल्प लिया है, उसमें प्रधानमंत्री ने आज काशी पहुंचकर कहा कि मेरी काशी शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इस काशी में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काशी के हर निवासी को विकास परियोजनाओं का लाभ मिलेगा।